नमस्कार। आज हम भगवान महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ में ऐतिहासिक जानकारी है, कुछ जीवन के बारे में बताते हैं और कुछ उनके दर्शन पर फोकस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन स्रोतों के जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे एक राजकुमार वर्धमान सांसारिक सुख छोड़कर महावीर बने। और उनकी शिक्षाएं आज भी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ना? सही कहा। ये एक बहुत ही असाधारण यात्रा है, मतलब राजमहल से तपस्वी जीवन और फिर केवल्य ज्ञान। हम उनके जीवन की खास घटनाओं को तो देखेंगे ही, पर उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं, जैसे अहिंसा। हाँ, अहिंसा और अनेकांतवाद जैसे सिद्धांत, उनके पीछे का मतलब क्या है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जहाँ स्रोतों में थोड़ी अलग जानकारी मिलती है, जैसे जन्म के साल या जगह को लेके, हाँ, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, उनके जन्म से। हम्म। स्रोत तो स्रोत बताते हैं कि महावीर का जन्म एक राज परिवार में हुआ, क्षत्रिय कुल में। जी, काफी समृद्धि हुई, तो शायद इसलिए भी ये नाम पड़ा। अच्छा। उनके पिता राजा सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रिक क्षत्रियों के मुखिया, और मां थी रानी त्रिशला, जो लिच्छवी राजकुमारी थीं। इनके वंश को इक्ष्वाकु वंश से भी जोड़ा जाता है। और जन्म स्थान, उसको लेकर थोड़ी अनिश्चितता है शायद। हाँ, थोड़ी है। ज्यादातर स्रोत तो वैशाली गणराज्य के कुंडग्राम या कुंडलपुर का ही जिक्र करते हैं, जो आज के बिहार में है। ओके। पर कुछ स्रोत नालंदा के पास कुंडलपुर या फिर मुंगेर जिले के क्षत्रिय कुंड को भी मानते हैं। और ऐसे ही जन्म के साल पर भी इतिहासकारों में थोड़ी मतलब पूरी तरह सहमति नहीं है। कुछ 599 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ 540 ईसा पूर्व। ये दिलचस्प है। क्या लगता है ये अंतर क्यों हो सकता है? पुराने जमाने में रिकॉर्ड रखने के तरीके अलग थे या फिर अलग-अलग जैन परंपराओं की वजह से? लिखें और जगहें रिकॉर्ड करना मुश्किल था, और फिर जैसे जैसे समय बीता, अलग अलग संप्रदायों की अपनी मान्यताएं भी विकसित हुईं, तो उससे भी अंतर आ सकता है। लेकिन जन्म की तिथि पर सहमति है। हाँ, वो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि, इस पर ज्यादातर सहमत है, और आज इसी दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। और उन्हें वीर, अतिवीर जैसे नाम भी दिए गए। जी, उनके साहस और सहनशीलता को देखते हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद तो फिर जिन यानी विजेता, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो। बिल्कुल, अरहत यानी योग्य, निर्ग्रंथ यानी सारे बंधनों से मुक्त। कुछ बौद्ध ग्रंथों में निगंठ नाथपुत्त भी कहा गया है शायद। हाँ, जिसका मतलब ज्ञात्री कुल के बंधन मुक्त तपस्वी जैसा लगाया जाता है। तो बचपन कैसा था उनका? राजकुमार थे, जाहिर है विलासिता में बीता होगा, या शुरू से ही कुछ अलग था? उनका मन इन सब में लगता नहीं था। वो बचपन से ही थोड़े चिंतनशील थे, सत्य को जानने की इच्छा बहुत गहरी थी उनमें। विवाह भी हुआ उनका यशोदा नाम की राजकुमारी से, एक बेटी भी हुई प्रियदर्शिनी, जिनका विवाह जमाली से हुआ था। हाँ, राजकुमार जमाली से। और दिलचस्प बात यह है कि जमाली बाद में महावीर के शिष्य भी बने थे, हालांकि बाद में कुछ मतभेद होने पर वो अलग हो गए थे। अच्छा, और फिर वो बड़ा कदम, 30 साल की उम्र में घर छोड़ देना। जी, ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। राजपाट, परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। क्या ये अचानक हुआ या कोई खास घटना थी इसके पीछे? नहीं, स्रोत बताते हैं कि ये एक सोचा समझा फैसला था। कहते हैं माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और फिर उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन उनसे अनुमति ली और तब संसार त्यागा। ये कोई एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि उनके अंदर जो वैराग्य भाव पनप रहा था काफी समय से, उसका परिणाम था। हाँ, वो समझ गए थे कि ये सांसारिक सुख तो अस्थायी है, असली शांति तो कहीं और है, आत्मज्ञान में है। और फिर शुरू हुआ वो कठोर तपस्या का दौर, 12 साल। जी, 12 साल। ये बहुत लंबा और शायद सबसे कठिन दौर था उनके जीवन का। क्या क्या किया उन्होंने इस दौरान? राजसी कपड़े त्याग दिए, अपने हाथों से सिर और दाढ़ी के बाल उखाड़े, जिसे केश लुंचन कहते हैं, एक सामान्य भिक्षु बन गए। गांव-गांव, शहर-शहर पैदल घूमे, भिक्षा में जो भी रूखा सूखा मिला उसी से गुजारा किया। ज्यादातर समय मौन रहते थे, लंबे लंबे उपवास करते थे, कई बार तो महीनों तक बिना अन्न जल के। बाप रे।
सर्दी गर्मी बरसात कुछ परवाह नहीं, बस ध्यान में लीन रहते थे। कुछ स्रोतों में तो उनकी शारीरिक सहन शक्ति की चरम सीमा का भी जिक्र है, जैसे कांटों पर चलना या लोग परेशान करते थे तो भी शांत रहना। बिल्कुल, श्वेतांबर परंपरा भी मानती है कि दीक्षा लेने के कोई 13 महीने बाद उन्होंने वस्त्र भी पूरी तरह त्याग दिए थे। ये दिखाता है कि उनका संकल्प कितना मजबूत था। ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था, है ना? इसका मकसद कुछ और था। सही कहा। ये सिर्फ शारीरिक तप नहीं था, असली मकसद था अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करना, मन को एकदम शांत करना और जो कर्मों के बंधन हैं उन्हें काटना। इस दौरान उन्हें बहुत मुश्किलें भी आईं। बाहरी बाधाएं, जिन्हें उपसर्ग कहते हैं, कभी जंगली जानवर, कभी नासमझ लोग उन्हें परेशान करते थे, पत्थर फेंकते थे, अपमान करते थे, पर वो बिल्कुल शांत रहते थे, अडिग। वो चंडकौशिक सांप वाली कहानी भी है शायद। हाँ, कहते हैं एक भयंकर जहरीला सांप था चंडकौशिक। उसने उन्हें डसने की कोशिश की, पर महावीर इतने शांत और करुणा से भरे थे कि वो सांप भी शांत हो गया। ये सब उनके आत्मसंयम और अहिंसा की शक्ति को दिखाता है। तो 12 साल की जबरदस्त साधना के बाद क्या हुआ? आखिरकार 12 साल 6 महीने और 15 दिन की इस कठिन तपस्या के बाद वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को कहाँ पर? जुरुम्बिका गांव के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें केवल ज्ञान मिला। केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान, जिससे कुछ भी जानना बाकी न रहे। उस वक्त उनकी उम्र थी 42 साल। इसका मतलब क्या था उनके लिए? इसका मतलब था कि उन्होंने राग द्वेष, मोह, इन सब पर पूरी तरह जीत हासिल कर ली थी। वो भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ जान सकते थे, और सबसे बड़ी बात, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की अवस्था में पहुंच गए थे। और यहीं से वो वर्धमान से महावीर कहलाए, महान वीर। बिल्कुल। ज्ञान मिलने के बाद जाहिर है उन्होंने इसे बांटा होगा। अगले 30 साल तक उपदेश दिए। जी, 30 साल तक। उनकी शिक्षाओं का सार क्या था? सबसे जरूरी बात क्या थी? बिना किसी शक के अहिंसा। महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और उनकी अहिंसा की परिभाषा बहुत बहुत व्यापक थी, है ना? क्रांतिकारी थी। ये सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था। मन में किसी के लिए बुरा सोचना भी हिंसा है, कड़वा बोलना भी हिंसा है, किसी भी तरह से किसी भी जीव को तकलीफ देना, वो सब हिंसा है। किसी भी जीव को? हाँ, मतलब सिर्फ इंसान और जानवर नहीं? नहीं, उससे भी आगे। पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि जैन दर्शन तो हवा, पानी, मिट्टी, आग में भी सूक्ष्म जीव मानता है। उन तक को कष्ट न पहुंचे, इसका ध्यान रखना। अरे, इसीलिए तो जैन साधु चलने फिरने में, बोलने में, खाने पीने में इतनी ज्यादा सावधानी रखते हैं। यही है वो जियो और जीने दो वाला सिद्धांत। हाँ, यही उसका असली मतलब है जो उन्होंने दुनिया को दिया। अहिंसा के अलावा और कौन से मुख्य सिद्धांत थे? वो 5 महाव्रत? हाँ, 5 महाव्रत। पहला तो अहिंसा हो गया, दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना, पर ऐसा सच भी नहीं जिससे किसी बेगुनाह का नुकसान हो। ये भी जरूरी है। तीसरा है अस्तेय या अचौर्य, मतलब चोरी ना करना, बिना पूछे किसी की कोई चीज न लेना। चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह, ये आज के जमाने में बहुत प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना, संसारिक चीजों से मोह ना रखना, आसक्ति ना रखना। जहां आज सब कुछ जमा करने की होड़ है। हाँ, महावीर का संदेश था कि ज्यादा संग्रह दुख देता है, समाज में असमानता बढ़ाता है। एक तरह से ये पर्यावरण के अंधाधुंध इस्तेमाल के खिलाफ भी चेतावनी है। और 5वां व्रत? ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों पर संयम रखना, खासकर कामुक इच्छाओं पर। माना जाता है कि पहले 4 व्रत तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा। उन्हें लगा कि पूरी तरह आत्मसंयम के लिए ये भी जरूरी है। आपने महाव्रत कहा, ये तो शायद साधु संतों के लिए थे, आम लोगों के लिए भी कुछ था। हाँ, आपने सही पकड़ा। ये 5 व्रत अपने सबसे कठोर रूप में साधु साध्वियों के लिए थे, जिन्हें महाव्रत कहा गया। अच्छा। जो गृहस्थ अनुयायी थे, उनके लिए इन्हीं व्रतों के थोड़े सरल रूप थे, जिन्हें अणुव्रत कहा गया। मतलब वो अपनी क्षमता के हिसाब से इनका पालन करते थे, जैसे पूर्ण ब्रह्मचर्य की जगह शादीशुदा जीवन में संतुष्ट रहना।
तो ये व्यवहारिक भी था मतलब। जी हाँ, बिल्कुल। और उनके दार्शनिक विचार, वो अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये थोड़े मुश्किल लगते हैं। हाँ, ये जैन दर्शन के बहुत गहरे और मौलिक सिद्धांत हैं। अनेकांतवाद का सीधा मतलब है कि सच या असलियत के कई पहलू होते हैं। अनेक अंत यानी अनेक पहलू। कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरा सच नहीं होता। वो हाथी और अंधों वाली कहानी जैसे? बिल्कुल, सबसे अच्छा उदाहरण वही है। 7 अंधे हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। कोई पैर छूकर कहता है खंभे जैसा है, कोई कान छूकर कहता है सूप जैसा, कोई पूंछ पकड़कर रस्सी जैसा। सब अपनी अपनी जगह थोड़े थोड़े सही है, पर पूरा सच किसी को नहीं पता। ये तो मतलब अपने विचारों पर अड़े न रहने और दूसरों की बात समझने का एक तरीका हुआ। एकदम सही। अनेकांतवाद सहनशीलता सिखाता है, खुलापन लाता है, और इसी से जुड़ा है स्यादवाद। स्यादवाद? हाँ, यानी रिलेटिविटी का सिद्धांत कि हमारा कोई भी बयान या फैसला पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। वो हमेशा किसी ना किसी कंडीशन, किसी रेफरेंस से जुड़ा होता है। इसलिए किसी भी बात को कहते हुए शायद या संभवतः स्यात लगाना चाहिए। ये मानना कि हमारा ज्ञान सीमित है और दूसरे नजरिए भी हो सकते हैं। ये तो आज के जमाने में बहुत काम की चीज लगती है, जहां लोग अपनी बात को ये आखिरी सच मान लेते हैं। निश्चित रूप से ये सिद्धांत बातचीत और आपसी समझ बढ़ाने में बहुत मदद कर सकते हैं। और क्षमा वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है शायद। हाँ, क्षमा पर महावीर ने बहुत जोर दिया। खामेमी सव्व जीवे सव्व जीवा खमंतु में, मैं सभी जीवों को माफ करता हूँ, सभी जीव मुझे माफ करें। और मैत्री भाव, सबसे दोस्ती का भाव रखना। और आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के लिए क्या बताया उन्होंने? उनका मानना था कि आत्मा असल में तो शुद्ध है, उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति है, पर कर्मों की परतें उसे ढके हुए हैं, बांधे हुए हैं। इन कर्मों को हटाने और आत्मा को आजाद करने का रास्ता है त्रिरत्न, 3 रत्न: सम्यक दर्शन, सही श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, और सम्यक चारित्र, सही आचरण। इनके पालन से कर्म कटते हैं और आत्मा मोक्ष पाती है। और ये सारी बातें उन्होंने संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा प्राकृत में कही। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। शायद अर्धमागधी प्राकृत ज्यादा इस्तेमाल हुई। इससे उनकी बातें सीधे आम जनता तक पहुंची। वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और दोनों ने ही उस वक्त के कर्मकांड, यज्ञों में जानवरों की बलि और जन्म पर आधारित ऊंच नीच, जाति पाति का जोरदार विरोध किया। दोनों ने नैतिकता और संयम पर बल दिया। लेकिन दोनों के रास्ते में कुछ फर्क भी था। हाँ, जैसे हमने बात की, जैन धर्म में मोक्ष के लिए कठोर तपस्या को बहुत जरूरी माना गया, जबकि बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाने को कहा। न ज्यादा भोग विलास, न शरीर को ज्यादा कष्ट देना। अच्छा, तो महावीर के उपदेशों का असर कैसा रहा समाज पर? कौन लोग उनके अनुयायी बने? असर बहुत गहरा और व्यापक था। समाज का हर तबका, राजा, रानी, अमीर व्यापारी, गरीब किसान, कारीगर, सब उनके अनुयायी बने। राजाओं के नाम भी आते हैं? हाँ, मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु, वैशाली के राजा चेतक जो उनके मामा भी थे, और भी कई राजाओं ने या तो उनका धर्म अपनाया या उनके प्रति बहुत सम्मान दिखाया। और उनका एक संगठित संघ भी था। जी हाँ, 4 हिस्सों वाला संघ: साधु पुरुष भिक्षु, साध्वी महिला भिक्षुणी, शावक गृहस्थ पुरुष और शाविका गृहस्थ महिला। और उनके 11 खास शिष्य थे जिन्हें गणधर कहते थे। गणधर? हाँ, ये बहुत विद्वान थे। इन्होंने ही महावीर की शिक्षाओं को याद रखा और उन्हें सूत्रों में पिरोया। इनमें इंद्रभूति गौतम सबसे प्रमुख थे, पहले गणधर। और बाद में जैन धर्म में 2 हिस्से हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। हाँ, महावीर के निर्वाण के कुछ 100 सालों बाद जैन संघ में मुख्य तौर पर 2 विचारधाराएं बन गईं। श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले साधु, और दिगंबर यानी दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानने वाले, मतलब निर्वस्त्र रहने वाले साधु। इसका कारण क्या था? कई कारण बताए जाते हैं। मुख्य रूप से साधुओं के नियमों को लेकर मतभेद थे, जैसे कपड़े पहनना या नहीं, क्या औरतें उसी जन्म में मोक्ष पा सकती हैं, इस पर भी अलग राय थी। कहते हैं एक बार बड़ा अकाल पड़ा था और कुछ साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए थे, जबकि स्थूल के भद्र के नेतृत्व में कुछ यहीं रह गए। बाद में जब वो मिले तो आचार विचार में कुछ अंतर आ चुके थे। ये भी एक कारण माना जाता है। लेकिन मूल शिक्षाएं दोनों मानते हैं। हाँ, पंच महाव्रत, त्रिरत्न, अहिंसा, इन मूल बातों पर दोनों सहमत हैं। चलिए, अब उनके जीवन के आखिरी पड़ाव की बात करते हैं,
निर्वाण। जी, लगभग 30 साल तक लगातार घूम घूम कर उपदेश देने के बाद 72 साल की उम्र में महावीर ने पावापुरी नाम की जगह पर, ये कहाँ है? ये आज के बिहार में नालंदा जिले में है, पावापुरी में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया। और ये कब हुआ? ये कार्तिक महीने की अमावस्या की रात को हुआ माना जाता है, मतलब दीपावली की रात। साल को लेकर फिर वही थोड़ी भिन्नता है। कुछ परंपराएं 527 ईसा पूर्व कहती हैं, कुछ 468 ईसा पूर्व, पर उम्र 72 साल ही बताई गई है। अच्छा, इसीलिए जैन लोग दीपावली को महावीर के निर्वाण दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उनके जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने का उत्सव मनाते हैं, दिए जलाते हैं और अगले दिन कार्तिक शुक्ल एकम को निर्वाण लाडू चढ़ाने की परंपरा है। पावापुरी में वो जल मंदिर भी है? हाँ, है ना? जी, बहुत सुंदर मंदिर है। माना जाता है कि वो उसी जगह बना है जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। जैनों के लिए बहुत पवित्र तीर्थ है वो। इन सारे स्रोतों को अगर हम देखें तो महावीर का जीवन वाकई त्याग, तपस्या, ज्ञान और करुणा की एक मिसाल है। एक राजकुमार जो सच की तलाश में सब छोड़ देता है और फिर उस सच को सबके साथ बांटता है। और उनकी शिक्षाएं अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, ये सिर्फ 2500 साल पहले के लिए नहीं थीं। आज का जो हमारा जटिल समय है, जिसमें इतनी चुनौतियां हैं, उसमें भी ये उतनी ही बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक है। सही कहा। पर्यावरण की चिंता हो या समाज में बढ़ती असहिष्णुता हो या फिर अपनी निजी जिंदगी में शांति ढूंढनी हो, हाँ, हर जगह महावीर के सिद्धांत हमें रास्ता दिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चर्चा हमें महावीर के जीवन और दर्शन की काफी गहराई तक ले गई। अब इसे समाप्त करने का समय है, पर हमेशा की तरह एक सवाल या एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने अनेकांतवाद की बात की कि सच के कई पहलू होते हैं, तो सोचने वाली बात यह है, क्या हम इस सिद्धांत को सिर्फ एक फिलॉसफी की तरह पढ़कर छोड़ दें या इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उतारने की कोशिश करें? जैसे जब हम इतिहास में अलग अलग स्रोतों में फर्क देखते हैं, महावीर के जन्म के साल या जगह को लेकर ही, क्या अनेकांतवाद हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि ये सिर्फ गलतियां नहीं हैं, बल्कि अलग अलग नजरिए या परंपराएं? और उससे भी आगे बढ़कर आज का जो हमारा समाज है, जहां लोग अपने विचारों को लेकर इतने पक्के और कभी-कभी कट्टर हो जाते हैं, क्या अनेकांतवाद का सिद्धांत हमें दूसरों की बात सुनने, समझने, बातचीत का रास्ता खोलने और शायद झगड़ों को कम करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका दे सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।